नमस्कार, आदि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा कल रहेगा। मेरठ में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। पीएम के दौरे की प्रशासन ने तैयारियां भी शुरू कर दी है, जहां पीएम के साथ जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में सभा करते नजर आएंगे। साथ ही अनुसंधान संस्थान के ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से किए जा रहे थे। देखिए, लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि किसी दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव का जो मैदान है उसे संभाले, और अब इसकी जो जिम्मेदारी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर लेकर रखी है। जहां स्टार प्रचारकों की सूची भी बीजेपी की ओर से जारी की गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल था। और इसी के तहत अब कल मेरठ मुख्यमंत्री के साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी रहने वाले वहां पर मौजूद, जहां पर जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल के पक्ष में सभा करते हुए नजर आएंगे और जनता से अपील करेंगे कि अरुण गोविल को वोट दे। तो भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट की अपील करते हुए भी नजर आने वाले। तो मेरठ से भाजपा के प्रत्याशी अरुण गोविल और इन्हीं के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचेंगे। जनसभा को संबोधित किया जाएगा, चुनावी सभा करते हुए नजर आएंगे। चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता उमंग पांडे जुड़ गए। उमंग, बेहद ही खास दौरा, क्योंकि चुनावी साल है और काफी कम समय बचा है, और ऐसे में मेरठ के अगर सियासी समीकरण को देखा जाए तो वहां का सियासी समीकरण कैसा है, और साथ ही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा यहां पर कुछ कमाल करेगा? बिल्कुल, देखिए, साफ तौर से उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार प्रसार की कमान तो संभाल ही रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो जानकारी आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय की ओर से, वो ये भी साफ है कि पीएम मोदी कल जो है वो कल मेरठ में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां पे उनके साथ आरएलडी चीफ जयंत चौधरी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। ऐसा पहली बार होगा अनुपमा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जयंत चौधरी किसी बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है अरुण गोविल, वो वहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर है। टिकट की उनकी घोषणा होने के बाद ही जो मेरठ की जनता थी उसने जोरदार तरीके से अरुण गोविल का अपने क्षेत्र में पहुंचने के बाद स्वागत किया। और इसके साथ ही अनुपमा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अभी कुछ दिन पहले जब चुनावी प्रचार प्रसार की कमान संभाली थी, तो उन्होंने सबसे पहले मेरठ और मथुरा से ही अपने चुनावी अभियानों का आगाज किया था। तो कुल मिला के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कल मेरठ में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी जो है वो डबल इंजन की सरकार के फायदे जो है वो आम जनमानस को समझाएंगे। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लोगों से वोट कर जिताने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। जैसा आपने कहा कि मेरठ का चुनावी समीकरण का क्या था, तो साफ तौर से अरुण गोविल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत उम्मीदवार है। इसके साथ ही उनकी जो छवि है, एक बहुत ही प्रतिष्ठित हमारे देश का जो धारावाहिक था रामायण, उसमें उन्होंने प्रभु श्री राम की भूमिका निभाई थी। तो ऐसे में लोग जो है वो उनको काफी पसंद कर रहे हैं, और इसके साथ ही उनकी छवि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी वहां पे एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित किया था। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका नाम भारतीय जनता पार्टी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले स्थान पर है, पीएम मोदी का कल का दौरा जो है वो मेरठ का है। प्रशासन ने अपनी वहां पे तैयारियां जो है वो सुनिश्चित करना कल से ही शुरू कर दिया था। अनुपमा, साफ तौर से पीएम मोदी आ रहे हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा को देखते हुए जो केंद्रीय सुरक्षा बल थे और जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी, उसने तमाम जो वहां पे इंतजाम थे वो पुख्ता किए हैं। बता दें आपको, एक बड़ी चुनावी जनसभा जो है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो संबोधित करने जा रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता भी लगी हुई है। आचार संहिता के सभी नियमों का पूरी तरह से पालन करते हुए ही इस पूरी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आरएलडी की चीफ जो है जयंत चौधरी, और जी आरएलडी का जो गढ़ है वो मेरठ माना जाता है, तो कहीं ना कहीं जयंत चौधरी की जो भूमिका है वो भी मेरठ की लोकसभा सीट पर काफी महत्वपूर्ण है। और जयंत चौधरी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ही मंच पर नजर आएंगे, और इसके साथ ही पीएम मोदी के बाद जयंत चौधरी जो है वो मेरठ की जनता को संबोधित करेंगे। जी जी, जिस प्रकार से आपने भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल का जिक्र किया उमंग, तो मेरठ से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे हुए अरुण गोविल, तो क्या लगता है, क्योंकि भगवान राम की छवि अगर सबसे पहले देखी जाए तो उन्हीं का चेहरा सामने आता है, तो क्या यहाँ पर भी अरुण गोविल को चुनावी मैदान में उतारना तो राम के भरोसे बीजेपी चल रही है, या फिर मोदी मैजिक का कमाल यहाँ पर हो सकता है? देखिए, बिल्कुल साफ तौर से उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार का फोकस जो है वो हमेशा से अयोध्या, काशी
और रहा इसके साथ ही अब ब्रज क्षेत्र पर भी भारतीय जनता पार्टी ने पूरे ग्राउंड वर्क और होमवर्क के बाद ही अरुण गोविल को अपना लोकसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाया है। अरुण गोविल की जो छवि है उसको लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब सीएम योगी का साथ उनको मिला है तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जो उनकी जीत है वो तय मानी जा रही है। हालांकि दूसरी ओर विपक्ष भी तमाम तरह के दावे कर रहा है अनुपमा, लेकिन कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जब मतदान होगा, मतदान के बाद जब नतीजे आ जाएंगे तो ये साफ हो जाएगा कि किसने किस सीट से बाजी मारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी ओर से चुनावी अभियानों में कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और इसी का नतीजा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक बड़ी जनसभा जो है वो मेरठ में होने जा रही है, जिसमें पीएम मोदी भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में सभी से वोट करने की अपील करते हुए नजर आएंगे। जी तो बिल्कुल अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा उमंग कि किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। लौटूंगी आपके पास में, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे।